आज के इस सेशन की आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी एक आत्मा मुझे क्लियर करे, आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है भाई जी, क्लियर है। ओके। हाँ आप जी क्लियर है। बाबा के अनन्य रत्नों का आज के सेशन में दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में बहुत सी नई आत्माएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से एक प्रयास जो है हम करना चाह रहे थे कि किस तरह से हम अव्यक्त मुरली जो है उसका मंथन कर पाए, अव्यक्त मुरलियों को किस तरह से अपने जीवन का आधार बना पाए। उसके ऊपर बहुत लंबे समय से मंथन चल रहा था। सभी आत्माएं म्यूट पे चले जाएं, म्यूट पे नहीं है सभी। हाँ आवाज आ रही है। ऑन होल्ड के साथ एक म्यूट का ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। मैं भी कर रही हूँ भाई जी। एक मिनट के लिए हम सब योग युक्त होके मन को शांत करते हुए, बुद्धि को एकाग्र करते हुए, हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट है कि 1969 से लेके आज तक की अव्यक्त मुरलियों का हमें विशेष रूप से मंथन करना है, अध्ययन करना है, उनके स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक मिनट के लिए सभी बड़े दिल से इस प्रोजेक्ट के लिए शुभ भावनाएं देंगे और योग करेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट विधिवत रूप से सफल हो पाए। और इसमें विशेष रूप से हमारे अन्नू दीदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके प्रयास से ये प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा, यही मेरी शुभ भावनाएं हैं। तो एक मिनट सभी विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देंगे, योग करेंगे कि आज से हमारा जो ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है विधिवत कंप्लीट हो। ओम शांति। ओम शांति। अवस्था को योग युक्त बनाते हुए, मन की स्थिति को अव्यक्त बनाते हुए, सभी मधुबन बाबा के घर में पहुंच जाएं। प्यारे पांडव भवन में पहुंच जाएं। मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा बाबा के घर मधुबन पांडव भवन में पहुंच जाएं। प्यारे ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 महावाक्य पूरे पांडव भवन में गूंज रहे हैं। याद करो, 18 जनवरी 1969 के सायं की वो वेला, जब रात्रि क्लास कराने के बाद प्यारे बाबा ने बच्चों से विदाई ली। बाबा का वो अंतिम स्वरूप अपने सम्मुख लाए। किस तरह से वो फरिश्ता
हम सब से सदा के लिए विदाई ले रहा था, इस साकार दुनिया को छोड़कर सूक्ष्म वतनवासी बनने जा रहा था। अपने सम्मुख पांडव भवन में फरिश्ता स्वरूप बाबा को अंतिम विदाई के स्वरूप में देखे। और बाबा के अंतिम 3 महामंत्र, बाबा के अंतिम 3 वरदानों को स्मृति में लाएं। पूरा पांडव भवन गूंज रहा है बाबा के इस महावाक्य से। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, पूरी ब्राह्मण जीवन में आज से ये महामंत्र सदा कानों में गूंजते रहें। बाबा के अंतिम शब्द सदा कानों में गूंजते रहें। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तीनों वरदान के स्मृति स्वरूप में स्थित होंगे। एक एक स्वरूप को अपने जीवन में लाएंगे। चलो बच्चे, निराकारी हो जाओ। 1 सेकंड में निराकारी। परम धाम में मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में, निराकारी स्थिति में। चलो बच्चे, अब निर्विकारी हो जाओ। सत्युगी दुनिया में मैं आत्मा देव स्वरूप में, 16 कला संपन्न स्वरूप में, निराकारी दुनिया में देखें अपने आप को। उस निर्विकारी दुनिया में, संपूर्ण पवित्र दुनिया में होल्ड। चलो बच्चे, अब निरहंकारी हो जाओ। करिए। देखो प्यारे मधुबन घर में, पांडव भवन में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण पाठ निरहंकारी होकर बजाया। पूरे विश्व का बाप होने के बाद, सतयुग का पहला प्रिंस होने के बाद भी बड़ी निरहंकारिता के साथ अपने हर कर्म को करके दिखाया। सच्चा सच्चा एग्जाम्पल बना। बच्चे, ब्रह्मा बाप की तरह निरहंकारी हो जाओ। विशेष अटेंशन देंगे
मन और बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करते हुए, देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम, किसी को बीच में कनेक्ट करने का कोई संकल्प नहीं। कोई कॉल आए किसी को बीच में कनेक्ट नहीं करेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति में आज ये अव्यक्त मिलन मनाएंगे, क्योंकि आज का ये मिलन पूरे जीवन के लिए यादगार बन जाएगा। इसलिए बिल्कुल मन और बुद्धि से एकाग्र होकर, सर्व हलचलों से मुक्त होकर आज के इस मिलन को मनाएंगे। बाबा के अंतिम तीन शब्द पूरे पांडव भवन में गूंज रहे हैं। मेरे कानों में भी अंतिम तीन शब्द गूंज रहे हैं। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने हम आत्माओं के लिए कितना त्याग किया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। हम आत्माओं का ये परम कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सभी आत्माएं बाबा की अंतिम आस को जरूर पूरा करें। तो मन ही मन ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हम आत्माएं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होकर रहेंगे। बाबा के तीनों वरदानों को स्मृति में रखेंगे, इन वरदानों का स्वरूप बनेंगे। मैं आत्मा दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ, सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होकर रहूंगी। फॉलो फादर करते हुए बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करूंगी। प्यारे बाबा की पालना का रिटर्न दूंगी। प्यारे बाबा, हम सबसे विदाई लेकर अव्यक्त हो चले। चला फरिश्ता सूक्ष्म वतन की ओर। इस ड्रामा के अंदर एक विचित्र पार्ट शुरू होगा, अव्यक्त मिलन का। इस प्यारे संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त होते एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, सूक्ष्म वतन का गिफ्ट। प्यारे बाबा जैसे ही सूक्ष्म वतन में जा विराजे, हम सभी को भी सूक्ष्म वतन में आने का निमंत्रण दिया। ये प्यारा गिफ्ट बाबा का। बच्चे, चलो सूक्ष्म वतन वासी हो जाओ। बच्चे, चलो सूक्ष्म वतन वासी हो जाओ। जैसे ही हम आत्माएं सूक्ष्म वतन में जाती हैं, अपने फरिश्ता स्वरूप बाबा को अपने सम्मुख पाती हैं। प्यारा बाबा
यहाँ तो लाइट और माइट से भरपूर दिखाई दे रहा है। बाबा का फरिश्ता स्वरूप मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर जादुई छड़ी। जैसे ही बाबा ने उस छड़ी को घुमाया, हम सभी का फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में इमर्ज हो गया। बच्चे, देखो अपने इस स्वरूप को। आपको भी फरिश्ता बनना है, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते, और बिना सूक्ष्म वतन में आए शांति धाम, सुख धाम जा नहीं सकते। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनो, तभी फरिश्ता तो देवता बन पाओगे। तो अव्यक्त बाप दादा का सबसे पहला इशारा, बच्चे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनो। अपने फरिश्ता स्वरूप को और अपने स्थूल स्वरूप को बार बार मिलाते रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग यहाँ सूक्ष्म वतन में करो। मुझ फरिश्ते में और साकार देहधारी शरीर में अभी कितना अंतर है। तो सूक्ष्म वतन में बार बार आकर सूक्ष्म चेकिंग करो। एक बहुत ही सुंदर सीन मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा देख पा रही हूँ। किस तरह से प्यारा बाबा अपना परम धाम घर छोड़कर, अपना मूल वतन छोड़कर, वो ज्योति स्वरूप धीरे धीरे अपनी लाइट को बिखेरता हुआ, अपनी माइट को बिखेरते हुए सूक्ष्म वतन में प्रवेश करने लगे। प्यारे बाबा के मस्तक में आकर वो ज्योति विराजमान होने लगी। एक अद्भुत नजारा मैं आत्मा देख पा रही हूँ। आज सूक्ष्म वतन में मुझ ब्राह्मण सो फरिश्ते का ये पहला अव्यक्त मिलन है। बाप और दादा दोनों को मैं अपने सम्मुख देख पा रही हूँ। वाह, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। वाह वाह, बाबा का प्यारा सूक्ष्म वतन। वाह वाह, ये अव्यक्त मिलन। वाह, मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हो गई। बाप दादा को अपने सम्मुख देख पा रही हूँ। बाप दादा के मुख से अव्यक्त होने के बाद पहला महावाक्य गूंज रहा है। बच्चे, अब तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। अव्यक्त
अव्यक्त बाप दादा का पहला महावाक्य। बच्चे, अब तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। खो जाओ इस महावाक्य के अंदर। इस महावाक्य के ऊपर विचार करो। क्यों प्यारे बाप दादा को सबसे पहला यही महावाक्य बोलना पड़ा? बच्चे, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। अव्यक्त बाप दादा की सबसे पहली आस हम बच्चों से कि अब ये हलचलों को समाप्त करो। तन की कोई भी कर्मेंद्री हलचल में ना आए। मन सदा शांत रहे, बुद्धि सदा स्थिर रहे, सर्व प्रकार की हलचलों से मुक्त रहे। तभी देही अभिमानी बन सकते हो। अगर देही अभिमानी बनना चाहते हो तो तन और मन की सभी हलचलों को समाप्त करो। प्यारे बाप दादा से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, मैं आत्मा सदा तन और मन की हलचल से मुक्त रहूंगी। खुद को श्रेष्ठ स्व मान देंगे, मैं आत्मा अचल और अडोल हूँ। मैं आत्मा अचल और अडोल हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। देह के भान से संपूर्ण मुक्त विदेही अवस्था, लाइट और माइट से संपन्न अवस्था, तो पूरे ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता बनने का आधार बाबा के पहले महावाक्य। बच्चे, अब तन और मन की हलचलों को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। बच्चे, अब देही अभिमानी